वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और 9th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए सर्कल चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने आपसे कहा ही था लास्ट टाइम कि थ्योरम व्योरम्स के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन का प्रोग्राम चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा, ये आपकी NCERT की बुक का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहली बात तो ये, तो इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी मैंने लिख दी है और फिगर भी बना दिया है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और अच्छे से। देखिए, इन फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मैंने एक सर्कल बनाया बच्चों, इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। और सर्कल की बाउंड्री पे 3 पॉइंट है ABC। कहा जा रहा है एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। BOC, B को O से मिला है, O को C से मिला है, ये एंगल 30 डिग्री। एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। A को O से मिला है, O को B से मिला है, ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री। D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC। इस आर्क को छोड़ के, इस आर्क ABC को हटा के जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है उस पर मैंने एक पॉइंट लिया है D। देखो ये दिखा रखा है। तो ये पॉइंट D क्या है? इस आर्क ABC को ड्रॉप करने के बाद जो सर्कल की ये जो बाउंड्री बच रही है, यहाँ पे बेटा मैंने एक पॉइंट लिया है D। मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ADC। तो अब मैं ज्वाइन कर देता हूँ। मुझे ये काम करना है, A को मैंने भैया D से मिलाया और D को मैंने C से मिलाया। मुझे ये एंगल निकालना है बेटा। ये एंगल मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ अगर आपने मेरी बताई हुई थ्योरम्स पे ध्यान दिया हो तो। देखो बेटा, मुझे पता है ये एक आर्क है ABC। ये आर्क ABC सेंटर पे एंगल बना रहा है AOC, क्योंकि ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे AOC की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं एक बात जानता हूँ कि अगर मुझे एंगल कौन सा निकालना हो, AOC, इस आर्क AC ने जो एंगल बनाया, तो इसके लिए मुझे इन दो एंगल को प्लस करना पड़ेगा। कौन सा? एक तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ठीक है, सब कर देते हैं। तो एंगल AOC कितना आ जाएगा? 60 प्लस 30, और 60 प्लस 30 का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब मुझे पता लग चुका है कि ये जो आर्क है ना ABC बोलो कि आर्क AC बोलो, बात तो एक ही है। ये जो आर्क ABC है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री। इस आर्क AC ने एंगल AOC जो है ये है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ABC बोलो या AC बोलो, बात एक ही। मैंने आपको बोल ही दिया कि ये जो आर्क है हमारा AC, इसने सेंटर पे एंगल बनाया बेटा कितना? 90 डिग्री। अब मजा आ गया। थ्योरम याद करो कि अगर इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया बेटा 90 डिग्री, तो इस आर्क को हटाने के बाद जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे कहीं पे भी अगर आप पॉइंट ले लें और इसको इससे ज्वाइन कर दें, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का ट्वाइस होता है। इसका मतलब ये एंगल, बाउंड्री वाला एंगल सेंट्रल एंगल का क्या होता है? हाफ होता है। तो मुझे पता लग चुका है एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC। और थ्योरम आपको यहाँ पे डब्बे में लिख देनी है बेटा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इस आर्क को ड्रॉप करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वहां पे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, और अगर आप A को उससे और C को उससे ज्वाइन कर देते हैं तो जो एंगल बनेगा वो एंगल हाफ होगा सेंट्रल एंगल का। तो मैंने लिख दिया एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। इट मीन्स एंगल ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC। AOC कितना है? 90 डिग्री। 92 से 45 टाइम्स कट जाएगा, कहानी खत्म। तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुका है। फिगर मैंने नहीं बनाया, बुक में फिगर दे नहीं रखा, तो मैं खुद आपके सामने पूरा फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। आपका एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फिगर दे नहीं रखा है, तो फिगर हमको इन्फॉर्मेशन से बनाना है, तो आपको भी आना चाहिए। देखिए, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहानी ये है कि सर्कल की जो कोड है ना वो सर्कल की रेडियस के बराबर है। पहली बात तो ये। तो सबसे पहले तो हमने ये सर्कल बनाया, ये हमारे सर्कल का सेंटर है O। अब मैं इसमें एक कोड बना देता हूँ और रेडियस बना देता हूँ। भैया मैंने ये एक कोड बना दी AB। आपसे कहा जा रहा है ये जो कोड है ना ये रेडियस के बराबर है। रेडियस कब बनेगी? जब मैं O को A से मिलाऊंगा ये रेडियस बन गई, या मैं O को B से मिलाऊंगा तो ये रेडियस बन गई। ऐसा होता है, जिंदगी का मजा आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे कहा जाए कि सर्कल में कोड रेडियस के बराबर है, तो बेटा उनसे जो ट्राइंगल बनेगा ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। क्यों? क्योंकि OA और OB तो बराबर होता ही है। मैंने आपसे बोला कोड भी बराबर है, तो आप बोलेंगे
यहाँ पे ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि गिवन है। हैंस ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हैंस ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों भैया? क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर हो चुकी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही कंडीशन होती है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। ये लो मजे आ गए। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब मुझे पता लग गया ये जो आर्क है। अब आगे की कहानी देखना आप। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। ये जो कोड है, ये कोड एंगल बना रही एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो बेटा माइनर आर्क तो ये वाला है, ये वाला, ये इतना सा ए बी माइनर आर्क है और ये बी ए आपका मेजर आर्क है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोड जो माइनर आर्क पे एंगल बना रही है और वही कोड जो मेजर आर्क पे एंगल बना रही है वो फाइंड आउट करके बताओ। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पे तो मैंने बेटा एक पॉइंट ले लिया P और मेजर आर्क पे मैंने एक पॉइंट ले लिया Q। तो आपको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो करना है एक तो APB, एक तो आपको एंगल निकालना है APB एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल APB। और अब ये कोड मेजर आर्क पे जो एंगल बना रही है Q से मिलाया, फिर यहाँ B से मिला, एक आपको निकालना है एंगल AQB। कहानी ये थी कि ये जो कोड है, ये कोड माइनर आर्क पे पॉइंट लेने पे जो एंगल बन रहा है वो, और ये कोड मेजर आर्क पे पॉइंट लेने पे जो एंगल बन रहा है वो, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। मतलब AP भी निकालना है दोस्तों और AQ भी निकालना है। बहुत आसानी से निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होता है बेटा कि ये जो आर्क है माइनर आर्क AB, इस आर्क ने सेंटर पे एंगल कौन सा बनाया? एंगल AOB, एंगल AOB। और ये मुझे पता लग चुका है कितना? 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। एंगल AOB मुझे पता है, सेंट्रल एंगल मुझे पता है कितना दोस्तों? 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो मैं सीधी सी बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भैया अगर ये एंगल 60 है तो यही आर्क जो यहाँ पे एंगल बनाएगा, ये एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। तो ये एंगल 60 डिग्री पता लग चुका था। तो बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल आएगा मेरे पास कितना? 30 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल कौन सा? AQB, एंगल AQB इक्वल टू 1/2 एंगल AOB। वही हमारी थ्योरम कि सेंट्रल एंगल क्या होगा? ट्वाइस होगा बाउंड्री वाले एंगल से। लेकिन ध्यान रखना, ये आर्क लिया ना अपने माइनर, तो बेटा इसने एंगल बनाया 60, तो वो पॉइंट मेजर पे होना चाहिए, तो मेजर पे था। तो इसका मतलब इस कोड ने मेजर आर्क लेने पे जो पॉइंट है Q, वहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड द आंसर इज 30 डिग्री। ये लो कहानी खत्म। ये एंगल आ गया 30 डिग्री। इसके बाद इस एंगल को तो मैं चुटकी में निकाल दूंगा। आप देखिएगा, इसको निकालने का अपना वे बड़ा डिफरेंट है। हमें पता लग गया APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 4 वर्टाइसेस चारों की चारों सर्कल के ऊपर आ रही है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टाइसेस सर्कल पे होती है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे ये पता लग चुका है APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है दोस्तों? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल अगर 30 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल 150 डिग्री आएगा, तभी तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन इज ओवर। तो ये एंगल कितना आ गया? 150 डिग्री। तो इसको दिखाएंगे कैसे? इसको शो करने के लिए बस अपने को 2-3 बातें लिखनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बच्चों APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले पूरी बात लिखनी पड़ती है बेटा। APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रही है। हैंस एंगल Q प्लस एंगल P, हैंस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। और थ्योरम अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। लिख दो कि भैया हमने इनका सम 180 क्यों बोला? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो हैं, एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्यों सप्लीमेंट्री होते हैं? ठीक है बेटा। इसलिए एंगल P प्लस एंगल Q कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया।
और एंगल Q जो है वो हमें पता है बेटा, एंगल Q कितना है 30, तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, 180 माइनस 30 एंड द आंसर इज 150 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री। और एंगल P का मतलब ही क्या है, एंगल APB। एंगल P का ही मतलब क्या है, एंगल APB। तो एंगल APB इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब माइनर आर्क पे पॉइंट लेने पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना आ रहा है मेरे भाइयों, 150 डिग्री। वो एंगल आ रहा है, गलती हो गई थी भाई, चक्कर पड़ जाता अभी। वो एंगल कितना आ रहा है 150 डिग्री, क्योंकि एंगल P की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 150। तो माइनर आर्क पे पॉइंट लेने पे जो एंगल बना वो है 150 डिग्री, और मेजर आर्क पे पॉइंट लेने पे जो एंगल बना वो है 30 डिग्री। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम से हमने प्रूव किया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत मजा आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी है। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री। सबसे पहले तो बेटा मैंने ये एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल में आपसे कहा जा रहा है पी क्यू आर पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है। और एंगल पी क्यू आर मैंने 100 दे रखा है, जो मैंने इंडिकेट कर रखा है पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर 100 है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल ओ पी आर दिस वन, इसका नाम एक्स लिख देते हैं। एंगल ओ पी आर निकालना है, मतलब आपको एक्स फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखना कितना इंटरेस्टिंग है मामला, कितना शानदार है। अब की बार अगर मैं इस आर्क को देख रहा हूँ तो इस आर्क की लेंथ ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे पता है कि ये क्या है, ये मेजर आर्क है। मैं जब पी आर के बारे में बात कर रहा हूँ तो पी आर इज अ मेजर आर्क। भैया मेजर आर्क है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। देखना ये पी आर क्या है भाइयों, ये पी आर एक मेजर आर्क है। इस पी आर मेजर आर्क ने, ये देखिए यहाँ पे बचे हुए पार्ट पे जो एंगल बनाया है वो एंगल है 100 डिग्री। तो डेफिनेटली ये जो एंगल आएगा ना, ये रिफ्लेक्स एंगल आता है। क्यों? क्योंकि 100 का जस्ट डबल आएगा बेटा, तो कितना आएगा, आप खुद समझदार है कि ये 200 डिग्री आएगा। तो मेजर आर्क वाले केस में, मेजर आर्क वाले केस में सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना बेटा, वो हमेशा क्या बनेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो मुझे पता लग गया कि ये जो एंगल बन रहा है, जब मैं इस तरह से बात करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा बेटा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। क्या बोलूंगा मैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। क्योंकि पी ओ आर अगर मैं बोलता हूं तो वो तो फिर ट्राइंगल का एंगल हो गया, इसलिए मैं पी ओ आर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू, वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, डबल करूंगा किसका, एंगल पी क्यू आर का। तो मैं लिखूंगा ट्वाइस एंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर मुझे दे रखा है बेटा 100 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 200 डिग्री, जो मैंने इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सेंट्रल एंगल ट्वाइस होता है बाउंड्री वाले एंगल का। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब बेटा अगर ये एंगल 200 डिग्री है ना, तो एक बहुत अच्छी बात पता लग गई, ये अंदर वाला एंगल में निकाल सकता हूँ कितना, 160 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इस एंगल का नाम क्या है, पी ओ आर। ये तो रिफ्लेक्स है और अंदर वाला एंगल पी ओ आर। तो मैं लिखूंगा एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। इस एंगल को निकालने के लिए, अंदर वाले एंगल को निकालने के लिए 360 डिग्री में से इस रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर दूंगा, और जैसे ही ये बात आएगी तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू आ जाएगी 160 डिग्री। एंगल पी ओ आर इक्वल टू 160 डिग्री। अब मुझे ये अंदर वाला एंगल 160 डिग्री पता लग चुका है, बट अब जिंदगी का मजा आने वाला है। कैसे? देखिएगा, पी ओ आर एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी ओ आर एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में आपको पता है ओपी जो है वो ओ आर के बराबर है। ओपी जो है वो ओ आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है, दोनों सर्कल की रेडियस है। तो क्या पता लगा कि इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो चुकी है, क्योंकि जो रेडियस है वो इसकी साइड से है। तो इस ट्राइंगल ओ पी आर में ओपी बराबर है बेटा किसके, ओ आर के। अगर साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी बराबर होते हैं। हमें पता है अगर साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी बराबर होते हैं, इसलिए एंगल पी एंगल आर के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। ब्रैकेट में लॉजिक जरूर लिखना है, क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब अगर ये एंगल x है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि मैंने एंगल P को x माना है तो मेरा एंगल R भी कितना हो गया बेटा, x हो गया। अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ और इसकी कहानी खत्म करने वाला हूँ। अब इस ट्राइंगल के अंदर बेटा हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेटा देखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन ट्राइंगल POR हम क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस ये अंदर वाला एंगल, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं एंगल O, प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। और डब्बे में यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P कितना है, x है, O मैंने निकाला था, O का मतलब वही POR कितना 160 और R भी कितना है, x है, इक्वल टू 180। x प्लस x 2x, 180 में से 160 जाएगा, 20 बचेगा, x की वैल्यू 20/2 मतलब 10 डिग्री एंड द क्वेश्चन इज ओवर। x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई, इसका मतलब मेरा ये जो एंगल था OPR, इसलिए मेरा एंगल जो था OPR उसकी वैल्यू आ चुकी है बच्चों 10 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे तैयार है आपके लिए, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है एकदम। आपसे बोला जा रहा है इन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 69। ये फिगर बना रखा है बेटा ABC का मतलब ABC, ये पूरा एंगल दोस्तों, ABC मतलब ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पूरा एंगल मैंने आपको कितना दे रखा है, 69 डिग्री। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये इरेज करके दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ABC का मतलब ये पूरा एंगल 69 और ACB ये दिख रहा ACB ये वाला, ये छोटा एंगल ये 31 और ये पूरा कितना है बेटा, ये पूरा 69 है। आपको BDC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, आपको निकालना है एंगल BDC। तो बेटा देखना इतनी मस्त थ्योरम काम में आने वाली है आपकी, शानदार। हमें ये एंगल निकालना है, इस एंगल को निकालने से पहले मैं ये एंगल निकाल लूंगा। तो देखना ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ABC। इस ABC ट्राइंगल में आपको एंगल B पता है, एंगल C पता है, तो बेटा दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो ताकि आपको एंगल A भी पता लग जाए। तो पहले तो मुझे एक चीज़ पता होती है, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लॉजिक लिख देना बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या पूरा कंप्लीट कर देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल A जो है ये मैं फाइंड आउट कर लूँगा, कैसे, क्योंकि मुझे B पता है, C पता है। B कितना पता है 69, C कितना पता है दोस्तों 31 इक्वल टू 180। 69 में 31 प्लस करेंगे बेटा 100 आ गया, एंगल A प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू आ गई 180 और ये 100 उधर माइनस में चला जाएगा, तो एंगल A की वैल्यू आ गई बच्चों 80 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई है 80 डिग्री। अगर एंगल A की वैल्यू 80 डिग्री आ चुकी है तो एंगल D की वैल्यू भी 80 ही आएगी। लॉजिक, एंगल इन द सेम सेगमेंट, याद करो मेरी थ्योरम। मैंने बोला था ये जो आर्क है BC, इस आर्क BC ने एक तो एंगल बनाया BAC और इसी आर्क ने एंगल बनाया BDC। सेम आर्क जो है वो इधर तो एंगल बना रहा है BAC, इधर एंगल बना रहा है BDC। तो हमें तो यही तो पता करना होता है यार कि एंगल इन द सेम सेगमेंट चेक कर लो और फिर बोल देंगे दे आर इक्वल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, और लॉजिक एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये लो कहानी खत्म। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं भैया वो इक्वल होते हैं, इसलिए वो थ्योरम वहाँ पे मैंने आपको पूरी प्रूव करके बताई थी ताकि यहाँ पे उसका सीधा डायरेक्ट यूज लेंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसलिए एंगल BAC क्या है 80 डिग्री। एंगल A बोलो या एंगल BAC बोलो, बात तो एक ही है। तो एंगल BAC 80 है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री। इसकी भी कहानी खत्म। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल के क्वेश्चन होते ही बहुत अच्छे हैं यार। तो देखिएगा, इन फिगर ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये एक सर्कल बनाया बेटा मैंने, और सर्कल की बाउंड्री पे मैंने 4 पॉइंट ले रखे हैं, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। AC एंड BD इंटरसेक्ट। बेटा ये A को C से मिलाया AC बना,
ये बी को डी से मिलाया, बी डी बना, दोनों ने इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, ई पे। ये एक लाइन सेगमेंट है एसी, ये एक लाइन सेगमेंट है बी डी, दोनों ने एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट किया। और जब इंटरसेक्ट किया तो उसके बाद का जो सच मैं बोलने वाला हूँ बड़ा मजेदार है। सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल टू 130। बी ई सी ये एंगल देखो मैंने इंडिकेट कर रखा है, बी ई सी ये वाला एंगल 130 है, और एंगल ई सी डी ये वाला एंगल 20 डिग्री है। ई सी डी ये दे रखा, एंगल ई सी डी 20 डिग्री दे रखा है। पूछा गया फाइंड एंगल बी ए सी, बी ए सी एंगल निकालो, बी ए सी फाइंड आउट करना है। बी ए सी का मतलब दिस वन बी ए सी ये एंगल निकालो। निकालते भैया सब कुछ लाएंगे, पहले आप देखना स्टेप बाय स्टेप। ये एंगल 130 है, तो बेटा मुझे ये वाला एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं इस एंगल को क्यों ना x बोल दूं, और मैं बोलूँगा x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। तो मुझे सबसे पहले पता लग गया कि अगर ये एंगल 130 है, ये एंगल x है, तो पहली स्टेप आएगी x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री, और डब्बे में LP लीनियर पेयर। x की वैल्यू पता लग गई हाथों हाथ, 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 50 डिग्री। x तो आ चुका है मेरे पास 50 डिग्री, तो x की जगह लिख देते हैं 50 डिग्री। चलो ये हो गया काम। हाथों हाथ आप देखिएगा, जैसे ये काम हुआ, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे बेटा ई सी डी। ई सी डी ट्राइंगल में मुझे दो एंगल पता है, मैं थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता, रुकना भी नहीं है। तो देखिए इन ट्राइंगल ई डी सी, EDC ट्राइंगल में आपको E पता है, C पता है, आप लिखेंगे 50 प्लस 20 प्लस दिस एंगल D प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और वही डब्बे में लॉजिक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 50 प्लस 20 70 होता है, 70 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D यहाँ से निकाल देंगे बेटा कितना, 180 माइनस 70, तो एंगल D की वैल्यू आ गई दोस्तों 110 डिग्री। एंगल D पता लग चुका है 110 डिग्री, तो एंगल D इक्वल टू 110 डिग्री। और सेम लॉजिक, ये देखिए ये आर्क है हमारा BC, इस BC आर्क ने इधर तो एंगल बनाया BDC और इधर एंगल बनाया BAC। इसका मतलब एंगल BDC और एंगल BAC दोनों बराबर है। प्रीवियस लॉजिक जो पिछले क्वेश्चन में लगाया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल D का मतलब क्या है, एंगल D का मतलब एंगल BDC कितना है 110 डिग्री। और BDC किसके बराबर है, BAC के। एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, और लिख देंगे 110 डिग्री। लेकिन लॉजिक जरूर देंगे क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये लॉजिक हम जरूर देंगे। इसके बाद हम हमारा काम कंप्लीट कर पाएंगे, उसके पहले हम नहीं कर सकते। तो एग्जाम में लॉजिक जरूर लिखना है दोस्तों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए जितना BDC आएगा उतना ही BAC आएगा। ये मैंने लिख दिया, और इस क्वेश्चन की भी कहानी खत्म। पिक्चर इज ओवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है, आपकी NCERT की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने कंटिन्यूटी में सारे क्वेश्चन बताए आपको, एक्सरसाइज 10.5 का 1 2 3 4 5, और उसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें पता होता है कि चारों वर्टाइसेस क्या होती है, सर्कल पे होती है। ABCD ये चारों वर्टाइसेस सर्कल पे है। इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे। डायगोनल कब बनेगी, जब ए को सी से मिलाऊंगा और डी को बी से मिलाऊंगा। इन्होंने इंटरसेक्ट किया बच्चों कहाँ पे, ई पे। ये फिगर की इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे दिया जा रहा है इफ एंगल DBC 70, DBC डी को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, ये वाला एंगल 70 डिग्री दे रखा है। आगे दे रखा है एंगल BAC इक्वल टू 30, BAC बी को ए से मिलाया, ए को सी से मिलाया, ये वाला एंगल मैंने आपको 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल BCD, BCD निकालना है, BCD BCD ये एंगल निकालना है मुझे, ये वाला। ठीक है बेटा। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मेरे दिमाग में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आया। मुझे पता है कि भैया ये जो आर्क है ना BC, इस आर्क BC ने एक एंगल बनाया BAC, और इसी आर्क ने एक और एंगल बना रखा है BDC। तो ये जो BAC है इस BDC के बराबर आएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अभी अपन ने ये बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। कंसिडर आर्क BC, जिस आर्क के बारे में बात कर रहा हूं उसी को कंसिडर करो। कंसिडर आर्क BC। इस आर्क BC ने देखो एक तो एंगल बनाया बच्चों BAC,
और एक आर्क बनाया, इस आर्क ने एक एंगल बनाया BDC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। मुझे पता होता है क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भैया ये जो एंगल है 30 है, तो फिर वो वाला एंगल भी 30 आएगा, मैंने मेंशन भी कर दिया। तो एंगल BDC कितना पता लग गया, एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप देखिएगा बेटा, आपको इस ट्राइंगल में BCD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में बेटा आपको ये एंगल पता लग चुका है, ये एंगल पता लग चुका है, तो आप ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो। कितने सीधे सीधे क्वेश्चन है यार। तो इन ट्राइंगल BCD हम बोलेंगे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और लॉजिक आपको पता ही है, एंगल B कितना दिया है बेटा, एंगल B दिया है 70, एंगल D जो है वो है 30 और एंगल C हमें निकालना है। तो एंगल C प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 30 100 होता है, तो एंगल C निकालने के लिए 180 में से 100 को माइनस कर देंगे। एंगल C की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 80 डिग्री। एंगल C आ चुका है मेरे पास कितना, 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और एंगल C को ही मैं क्या बोलता हूँ, BCD। तो एंगल C बोलूँ या एंगल BCD बोलूँ, बात एक ही है, और वो बात है 80 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद आगे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा और एडवांसमेंट दिया हुआ है। फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, अगर AB BC के बराबर है, देखिएगा ये AB, फोकस करिए, अगर ये AB इस BC के बराबर है, ये AB अगर इस BC के बराबर है, तो फाइंड एंगल ECD। कौन सा एंगल निकालना है हमें, हमें एंगल निकालना है ECD, ये वाला एंगल, ये देखिएगा ECD, दिस वन ECD, ये वाला एंगल निकालना है। इसका नाम X लिख देते ताकि आपके दिक्कत ना आए। ECD निकालना है कब, अगर AB हमारा BC के बराबर है। तो बच्चों अगर हमारा AB BC के बराबर है, तो देखिएगा फोकस करेगा, इसलिए मैं डायग्राम धीरे धीरे करके मिटा रहा हूँ। अगर ये AB इस BC के बराबर है, तो मैं जानता हूँ AB अगर BC के बराबर है, तो इस ट्राइंगल ABC में इन दोनों साइड के अपोजिट के एंगल बराबर आ जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC में AB बराबर है BC के, तो BC के अपोजिट में एंगल है 30, तो AB के अपोजिट में भी एंगल कितना आना चाहिए बच्चों, डेफिनेटली वो एंगल आना चाहिए 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल भी आ जाएगा भाइयों हमारा 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC, इसलिए बेटा एंगल A इक्वल टू एंगल C, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल C, और कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, तो बेटा ये एंगल आ चुका है हमारे पास 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री आ चुका है, तो मैंने अभी ये पूरा टोटल एंगल निकाला था, आपने अगर देखा हो तो हमने यहाँ पे बात करी थी BCD के बारे में, और वो कितना निकाला था हमने 80 डिग्री। तो हमें ये पूरा एंगल कितना पता है बेटा, 80 डिग्री पता है। तो हम इस बात को जानते हैं कि x प्लस 30 इक्वल टू कितना है हमारे पास 80 डिग्री। तो भैया अगर x प्लस 30 हमारे पास 80 डिग्री है, तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से 30 को माइनस कर देंगे, एंड द आंसर इज 50 डिग्री। इसकी भी कहानी खत्म। तो हमें पता लग गया हमारा जो एंगल x है वो कितना है 50 डिग्री, और एंगल x का ही मतलब क्या है, एंगल ECD। एंगल x बोलो चाहे एंगल ECD बोलो, बात एक ही है, और आंसर कितना है बेटा 50 डिग्री। ये लो कहानी खत्म हो गई हमारे क्वेश्चन की। ये मज़ेदार प्रोग्राम हो गया। अब अपन नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।